16 सफ़र और मुज़फ़्फ़र और बात करेंगे अपनी प्यारी बेटियों के साथ वही बात जो किया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन इस्लाम के साथ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मोमिन भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो फिर याद करा दीजिए बच्चों को प्यारे नबी की बातें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म सीखने से आता है और हौसला बुर्दबारी से, और जो शख्स भलाई ढूंढे वो दिया जाएगा और जो शर से बचना चाहे उसे बचाया जाएगा। तो अगर हम भलाई और खैर की बातें ढूंढेंगे तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भलाई और खैर के अमाल करने की तौफीक भी दे देंगे, और अगर हम बुराई से बचना चाहेंगे तो अल्लाह हमें बचा भी लेंगे। बचने की कोशिश ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान की अलामत है और ईमान जन्नत में ले जाने का सबब है, और बेहूदगी जुल्म है, जफ़ा है, और जफ़ा जहन्नुम में ले जाने का बायस बनती है। बेटी तो है अल्लाह की रहमत, तो मेरी शहज़ादियों, मेरी बेटियों, बेटी की पैदाइश को मायूब नहीं समझना चाहिए, ज़िल्लत का बायस नहीं समझना चाहिए। और लड़के की पैदाइश पर खुशियाँ मनाना ये बहुत ही ख़राब अमल है। कुरान ने इसे काफिरों का अमल बताया। आज जो अगर मुसलमान बेटी की पैदाइश पर नफ़रत का इजहार करते हैं ना, तो वो गौर कर लें कि इनका अमल जो है वो कुफार के मुशाबे। मुसलमान की बेटी की पैदाइश हरगिज़ नफ़रत और गुस्सा का इजहार नहीं है, बल्कि मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बेटियों की पैदाइश को अल्लाह की रहमत बताया, उसके साथ ही आपने जिस मुरब्बत और मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार फरमाया है, हमें नबी की इत्तबा करनी चाहिए। हमें बेटियों की परवरिश बहुत खुशदिली से करनी चाहिए। बेटी की पैदाइश पर वैसे ही खुशियाँ मनानी चाहिए जैसे बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया जाता है। बेटी की पैदाइश, बेटी की परवरिश पर तो अजर सवाब का जिक्र है। तो यकीन रखें और मुतमईन रहिए और सोचिए कि एक बच्ची भी है जो मेरे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगी। तो बेटियाँ तो शहज़ादियाँ हैं, बेटियाँ तो परियाँ हैं, बेटियाँ तो गुड़ियाँ हैं, और मेरी बेटियाँ तो सचमुच मेरी गुड़ियाँ हैं, सचमुच गुड़ियाँ हैं। तैयार होती हैं, प्यारी लगती हैं, हंसती हैं तो पूरा माहौल हंसता है, ज़रा सी उदास होती हैं तो पूरा माहौल उदास हो जाता है। बेटियों के कहे तो घर की रौनक है। बेटियां तो शहजादियां हैं, जान हैं बेटियां तो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अखबार में सरगोदा की एक औरत का इंटरव्यू पढ़ा। इसके 2 बेटे थे, दोनों अपने अपने वक्त में फ़ौज के जर्नल बने। उनसे किसी ने इंटरव्यू लिया कि खुशनसीब माँ है जिसके दोनों बेटे इतने शेर बेटे अपने अपने वक्त के जर्नल बने, तेरी कौन सी ख़ास बात है, कौन सी ऐसी तरबियत है? उसने कहा, मैं आम सादा सी औरत हूँ, मगर किसी बुजुर्ग से मैंने सुना था जो औरत बावजूद अपने बच्चे को दूध पिलाएगी अल्लाह उसको वक्त लगाएंगे। मैंने दोनों बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद दूध पिलाया। हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल के सदक़े दुनिया में इज़्ज़त वक़ार अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ईमान इखलास के साथ अपने बच्चों की परवरिश करने वाला बनाया। ये वो औरतें हैं, कुर्बान औरतें जिनकी शराफत पर। ये ऐसी माएँ हैं, माएँ रश्क खाएं जिनकी किस्मत पर। ये उम्मुल मुस्लिमीन है और शहज़ादी है सहरा की, उसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और इसकी गोद में बच्चा जो लेटा है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। पहचान गए होंगे आप यकीनन मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे। याद रखो, गुनाह जारिया का हिस्सा ना बनना। ये मोबाइल फ़ोन जहाँ सदका जारिया, सवाब जारिया का हिस्सा बन सकता है, नेकी जारिया का हिस्सा बन सकता है, वहीं ये मोबाइल फ़ोन गुनाह जारिया का भी हिस्सा बन सकता है। तो अपने इस मोबाइल को इतना पाकीज़ा, इतना साफ़ रखें कि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त